क्या आप भी इस कैटेगरी में हैं जिसे बहुत जल्दी नज़र लगती है, तबीयत जो है वो ज़रा सा भी मौसम इधर उधर हुआ जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है, सर्दी ज़ुकाम हो जाता है या फीवर हो जाता है, या फिर आप कभी भी किसी ऐसी जगह पे चले जाएं, सपोज जैसे हॉस्पिटल हो गया या क्रिमिनेशन ग्राउंड जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। या कभी कभी आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जो कि बहुत कनिंग पर्सनालिटी है जिनकी, और आपको उनके साथ बैठ के ऐसा लगता है कि यार इस बंदे ने तो मेरी ना एनर्जी ही पूरी खींच ली है। सो अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं तो हो सकता है कि आपका ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑरा को कैसे क्लीन करते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं, हीलिंग नहीं आती है, स्टिल यू कैन हील योर ऑरा, फिर भी आप अपने ऑरा को हील कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है दीपिंदर कौर और मैं हूँ आपकी टैरो कोच एंड हीलर। मैं एंजल थेरेपिस्ट, ड्रैगन हीलिंग और भी अलग अलग मोडालिटीज़ जो है वो हीलिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑरा क्या है, ऑरा को कैसे क्लीन किया जाता है, ऑरा पे कैसे काम किया जाता है। अगर आपको कोई हीलिंग नहीं आती, कुछ नहीं आता, स्टिल यू कैन हील योर ऑरा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ ऑरा। ऑरा है क्या? ऑरा बेसिकली हमारे चारों तरफ एक एनर्जेटिक फील्ड होती है, और ये जो फील्ड होती है वो हमारे मेंटल, हमारे इमोशनल, स्पिरिचुअल और फिजिकल लेवल पे जो है वो होती है। बोला जाता है कि ऑरा जो है वो हमारे से 2 उंगली अगर आप ऐसे करते हो, हमारे शरीर के बाद की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है उसे ऑरा कहा जाता है। साइंस में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है, स्पिरिचुअल साइंसेज में इसको ऑरा बोला जाता है। ठीक है। और ये जो है वो आपका 2.5 फीट से लेके बाकी आप जितना मर्जी अपने ऑरा को एक्सपैंड कर सकते हो। अगर एक आप स्पिरिचुअल पर्सन का ऑरा देखोगे तो बहुत ही हेल्दी ऑरा होता है, और 9 फीट से लेके आगे कितना भी ऑरा हो सकता है। और जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनका बहुत जल्दी जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, थोड़ा सा किसी ने बोल दिया उनको नज़र लग जाएगी, ठीक है, तो ऐसे लोगों का जो ऑरा होता है वो 2 फीट से लेके 3, 3.5, 4 फीट तक का ऑरा होता है। इससे ज़्यादा ऑरा उनका नहीं होता। बेसिकली ऑरा जो है वो आपके आसपास ये मतलब ये दिखाता है कि आपका ऑरा कितना क्लियर है, कितना डर्टी ऑरा है आपका। क्लियर ऑरा जो है वो पता कैसे चलता है? जो किसी भी इंसान को आप जब देखोगे, कई लोग जो होते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ही जिसे कहते हैं विल पावर उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, माइंडसेट उनका क्लियर होता है और बहुत ही पीसफुल इंसान होते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों का ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे कि मैंने जब कोचिंग किया था तो हमें उसमें ना एक नज़र का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था। तो उस नज़र के कॉन्सेप्ट में जैसे ऑफ कोर्स नज़र इज़ रियल, मैं ये नहीं कह रही नज़र रियल नहीं है, बट नज़र में कई लोग बोलते हैं अरे हमें नज़र लग गई, हम किसी को अपने सक्सेस के बारे में नहीं बताएंगे। इवन मुझे याद है जब मेरे हस्बैंड ने पहली बार अच्छी सोसाइटी में घर लिया था तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि अभी ना किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, नहीं तो नज़र लग जाएगी। तो और उसी के कुछ दिन बाद, और मेरे हस्बैंड एक्चुअली इस चीज़ पे बहुत गुस्सा हो गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। और कुछ टाइम बाद मैंने अपना कोचिंग का कोर्स जो है वो लिया, और उस कोचिंग के कोर्स के दौरान हमारा ये टॉपिक आया था कि ये जो नज़र का कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये रियलिटी क्या है इसकी। तो अगर आप देखो, हमें जो हमारे टीचर ने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे शाहरुख खान के पास कितनी ज़्यादा दौलत है, कितने ज़्यादा लोगों की नज़रों में वो रहते हैं, कितने ज़्यादा लोगों से वो हर दिन मिलते जुलते हैं, बट क्या उनकी एनर्जी पे इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है? बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो उनके आसपास बहुत नेगेटिव हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो उनके आसपास बहुत पॉजिटिव है, बट हमसे तो ज़्यादा ही लोग उनको देखते हैं, अडोर करते हैं, या क्रिटिसाइज करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, बट स्टिल उनकी सक्सेस पे कोई असर नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उस पर्सन का ऑरा, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि छोटी छोटी चीज़ें उनको बॉदर नहीं करती। और वहीं अगर आप देखो कि जो ऐसे लोग होंगे जो बहुत डरे डरे, सहमे सहमे और हमेशा टायर्ड, एंशियस और बहुत ज़्यादा हैवी फील करेंगे, इमोशनली लो होते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन में रहते हैं हमेशा, कि छोटी छोटी बातों का उनको बुरा लग जाता है, ऐसे लोगों का जो ऑरा होता है वो बहुत ज़्यादा वीक ऑरा होता है। तो ऐसे लोग जो होंगे ना, इनको नज़र बहुत जल्दी लगती है, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत वीक होता है, इनका थोड़ा सा भी मौसम चेंज होगा इनको सर्दी जुकाम लग जाएगा, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो अपने ऑरा को क्लीन करना, स्ट्रेंथ देना अपने ऑरा को,
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली किन किन चीज़ों से ऑरा जब अपना प्रोटेक्ट आप करते हो तो किन किन चीज़ों से और आपको ये चीज़ बताता है, तो सब बचाता है। सबसे पहले तो आपके आसपास की नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देगा। जैसे मैं अपने ऑरा को ऑफ कोर्स डेली क्लीन करती हूँ, 2-3 तरीके से क्लीन करती हूँ, बट ऑफ कोर्स क्योंकि मैं हीलर हूँ तो मैं हीलिंग एनर्जीज़ के थ्रू करती हूँ। बट मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप एक हीलर नहीं भी हो, बिगनर हो, तो आप अपने ऑरा को कैसे क्लीन कर सकते हो, ठीक है। सो मैं तो दिन में, जैसे सुबह, दिन में और शाम को, क्योंकि मेरा भी ऐसे ही लोग, मुझे सुबह से शाम तक क्लासेस लेनी होती है, सुबह से शाम तक मैं लोगों के साथ कनेक्टेड रहती हूँ अलग अलग तरीके से, कभी कंसल्टेशन कर रही हूँ, कभी क्लासेस कर रही हूँ, तो मैं दिन में 2 से 3 बार अपने ऑरा को क्लीन करके उसको 4 लेयर में प्रोटेक्ट करती हूँ, ठीक है। अब अगर आपको 4 लेयर में प्रोटेक्ट करना सीखना है, ऑरा को ऐसे जैसे मैं क्लीन करती हूँ ऐसे करना है, तो फिर ऑफ कोर्स आपको हीलिंग कोर्सेज जो है वो लर्न करने पड़ेंगे। उसी में मैं ये चीज़ सिखा पाऊँगी, क्योंकि वो फिर आपको वो थोड़ा अट्यूनमेंट वगैरह आपको लेना है, बट बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कैसे कर सकते हो। सो वो क्या करता है, वो आप जिस भी लोगों के, चाहे आप क्राउडेड एरिया में चले जाओ, चाहे आप क्रिमिनेशन ग्राउंड में चले जाओ, चाहे आप हॉस्पिटल में चले जाओ, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी अगर आप रेगुलरली अपने ऑरा को जो है वो क्लीन कर रहे हो। सो आपके आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव कर देता है, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। ताकि आप अगर किसी भी इवन नेगेटिव इंसान के सामने भी खड़े हो ना, तो आपकी एनर्जी वो सक ना कर सके, ठीक है। तो जब आपका ऑरा हेल्दी होगा, प्रोटेक्टेड होगा, तो आपकी उसकी एनर्जी का असर आप पे नहीं होगा। बल्कि मैं आपको बताऊं, अब तो मेरे साथ ऐसा होता है, जो लोग एक टाइम पे 4-5 साल पहले की अगर मैं बात करूं, एक टाइम पे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखते थे, और कुछ फैमिली के लोग थे जिन्हें मैं इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। आज की डेट में मैंने क्या किया, सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम किया है, मैंने उनका कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी एनर्जी को इन्हांस करने में, अपने ऑरा को के साइज को इंक्रीज करने में, ऑरा को स्ट्रेंथ करने में ही अपना मैं टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करती हूँ कि मेरा ऑरा डे बाय डे जो है वो हेल्दी रहे। अब क्या होता है कि अब वो लोग मेरे घर में आते भी हैं ना, जो रिलेटिव्स वगैरह है, जो बहुत परेशान करते थे मुझे, अब मैं देखती हूँ कि वो लोग देख के भी रास्ता चेंज कर लेते हैं, जबकि मैंने उनसे कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं किया है, बट स्टिल अब वो शायद वो मतलब एक, जिसे कहते हैं ना कि वो फील कर पाते हैं शायद मेरी एनर्जी को, जिसकी वजह से वो मेरी एनर्जी में रह ही नहीं पाते, ठीक है। सो ऐसे लोग आपकी लाइफ से अपने आप निकल जाएंगे। तो आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखता है, बूस्ट मूड और हेल्थ, आपके मूड को अच्छा रखता है, आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है, आपकी इंट्यूशन पावर को इन्हांस करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका ऑरा प्रोटेक्टेड होगा, उतनी जल्दी आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाओगे, और आपका इंट्यूशन डे बाय डे जो है वो बेटर होता जाएगा। और प्लस ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है, कि क्योंकि जितनी ज़्यादा आपका फ्रिक्वेंसी लेवल होगा, जितना ज़्यादा आपका ऑरा एक्सपेंडेड होगा, उतनी जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। इवन चुटकियों में मैनिफेस्ट, कि आपने सुबह बोला, शाम तक हो सकता है आपके कई काम जो है वो बन जाए, ठीक है। सो कब कब हमें अपना ऑरा क्लीन करना चाहिए, जैसे अब डिपेंड करता है कि आप कितना लोगों से मिल रहे हो, जुल रहे हो, कितना आपका ऑरा जो है वो नेगेटिव है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा तो पूरे दिन का काम ही है कि जहाँ पे मैं लोगों की नेगेटिव चीज़ों को ही सुन रही हूँ, चाहे मैं क्लास ले रही हूँ तब भी, चाहे मैं कंसल्टेशंस कर रही हूँ तब भी, और हीलिंग कर रही हूँ तब भी। तो मैं तो जिसे कहते हैं ना, एक डॉक्टर के पास तो बीमार ही आएगा, तो वो मैं तो वही चीज़ अट्रैक्ट कर रही हूँ। और वो नेगेटिव एनर्जी कई बार आती भी है, तो मैं दिन में 3 बार करती हूँ, सुबह, दोपहर और शाम। और अगर आपका कोई ऐसा काम नहीं है, सिंपल टैरो कार्ड रीडर हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, सपोज आप दिन में बस वही घर के 4-5 लोग हैं, आप एक बार भी करोगे तो आपका चलेगा, ठीक है। वहीं अगर आप बहुत क्राउडेड प्लेसेस में रेगुलरली जाते हो, तो एटलीस्ट दिन में 2 बार आपको करना चाहिए, ठीक है। सो अगर बहुत हैवी सिचुएशन है, जहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन, एंगर, स्ट्रेस, और बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आप स्टक हो चुके हो कई चीज़ों में, हैवी है, तो भी आपको दिन में 1 से 2 बार जो है वो कर लेना चाहिए। सो कैसे कैसे ऑरा क्लीन करते हैं, ठीक है। बिगनर फ्रेंडली मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने बोला, ऑफ कोर्स मैं हैवी वाले आपको नहीं बता रही। बिगनर फ्रेंडली में सबसे पहले तो सबसे ईजीएस्ट है सॉल्ट वाटर बाथ। पानी जब भी नहाते हो, उसमें रॉक सॉल्ट जो आता है वो आप डालो थोड़ा सा, ठीक है, और उसको मिक्स करो, और उसमें इंटेंशन डालो कि जो मैं जब इस पानी से नहाऊं तो मेरा ऑरा जो है वो क्लीन हो रहा है। तो जब आप अपने ऊपर, जैसे पहला मग जो है वो जब ऐसे पानी का डालो, तो विजुलाइज करो कि वो पहले मग का पानी जो है वो आपके पूरे ऑरा को क्लीन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है स्मजिंग आप सेज से कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग आते हैं, सेज आता है, कैम्फर से कर सकते हो, ठीक है, जिससे भी आपको करना है।
सो सेज मैं प्रेफर करती हूँ ज़्यादा। मैं जैसे अपने घर के ऑरा को, अपने घर की एनर्जी को सेज से ज़्यादातर क्लीन करती हूँ। आप इसको बंद करो और इंटेंशन रखो आपकी जहाँ भी, जैसे अगर मुझे अपना ऑरा क्लीन करना है तो मैं क्या करूँगी, अपने ऐसे ऐसे अपने चारों तरफ ऐसे ऐसे मूव करूँगी इसको, ठीक है। और मैं इंटेंशन ये रखूँगी कि ये जो सेज की एनर्जी है, जो सेज की का धुआं है, वो मेरी पूरी नेगेटिव एनर्जीज जो है वो उसको रिलीज़ कर रहा है और मेरे ऑरा को एक्सपैंड कर रहा है और मेरे ऑरा को क्लीन कर रहा है। सो ये सेकेंड है। और थर्ड तरीका होता है जहाँ पे अगर मैं सिंपली जस्ट ऐसे बैठी हूँ, आंखें बंद करेंगे, 3 डीप इनहेल और एक्सेल लेंगे 3 बार, और कोशिश करेंगे आपका जो इनहेल एक्सेल है वो आपकी नाभि तक जाना चाहिए, ठीक है। 3 बार इनहेल और एक्सेल करेंगे एंड विजुलाइज करेंगे कि आपके ऊपर यूनिवर्सल गोल्डन लाइट जो है वो आपके ऊपर पड़ रही है, और वो यूनिवर्सल गोल्डन लाइट जो है वो आपके ऑरा को डीपली क्लीन कर रही है, आपकी पूरी एनर्जी फील्ड जो है उसको क्लीन कर रही है और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। एंड देन उसी लाइट से आप अपने ऑरा को जो है वो प्रोटेक्ट कर लोगे, इंटेंशन डाल के कि यूनिवर्सल गोल्डन लाइट प्लीज़ लॉक माई ऑरा, सील माई ऑरा, ठीक है, ताकि आपका ऑरा जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए, ताकि किसी की भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को जो है वो प्रॉब्लम में ना डाल सके। सेकेंड तरीका है, एक सेकेंड में ये ले लूँ अपना सिंगिंग बाउल, ठीक है। सिंगिंग बाउल इस तरीके का आप ले सकते हो, इसको इस तरीके से हाथ में रखो और इसको बजाओ ऐसे, और जैसे इसकी जो साउंड आती है उस साउंड से विजुलाइज करना है कि आपका पूरा ऑरा क्लीन हो रहा है। कि जैसे अगर मैं यहाँ इसको रखती हूँ, ऐसे बजाती हूँ, तो मैं जब इसको ऐसे घुमा रही हूँ, घुमाते घुमाते ही मैं विजुलाइज करूँगी कि मेरे पैरों से लेके नीचे से ऊपर तक आप विजुलाइज करोगे कि पैरों से लेके, ठीक है, मेरे पूरी बॉडी का की जो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो सारी क्लीन हो रही है, ठीक है। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हो, ओम चैंटिंग से इवन आपका जो है वो ऑरा स्ट्रेंथन होता है। लास्ट जो होता है सिंपल क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल लो। अब इस क्लियर क्वार्ट के क्रिस्टल को लेके ऑफकोर्स आप जब लोगे तो अपनी एनर्जी से चार्ज किया हुआ ही क्रिस्टल मंगवाना, जिससे भी आप मंगवा रहे हो, ठीक है। और मैं ऑनलाइन अमेज़ॉन वगैरह से प्रेफर नहीं करूँगी, थोड़े से अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, प्रीमियम क्वालिटी के ही लेना। इसको हाथों में इस तरीके से रख के इंटेंशन इसमें डालो कि क्लियर क्वार्ट्ज की एनर्जी से जो है वो मैं अपना ऑरा क्लीन करने जा रही हूँ, ठीक है। इंटेंशन रखो और इसको क्रिस्टल को पकड़ो और अपने ऐसे इमेजिन करो कि रूट चक्रा पे आप इसको ऐसे मूव कर रहे हो, देन सेक्रेल, सोलर प्लेक्सेस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई, क्राउन, और फिर ऐसे पूरी बॉडी पे से इसको मूव कर लो। तो इससे आप विजुलाइज करना है कि आपका जो भी आपके ऑरा के अंदर नेगेटिव एनर्जीज थी वो सभी आपके क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अंदर जा चुकी है। तो ये आप क्लियर क्वार्ट्ज से भी कर सकते हो या ब्लैक टर्मलिन से भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों क्रिस्टल जो है वो उससे आप ये कर सकते हो। सो जस्ट सिंपली आपको विजुलाइज करना है और उसी से आपका ऑरा जो है वो क्लीन हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और कोई भी अगर आपका टॉपिक है, कोई भी अगर आप चाहते हो कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कि कैसे हम लोग करें, और अगर आप चाहते हो उसके ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं जो आपको हेल्प कर सकती है, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक जो है वो ज़रूर शेयर करना, ठीक है, ताकि उस टॉपिक पे भी हम लोग वीडियो क्रिएट कर सकें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।